आज हम बात करने वाले हैं द लॉ ऑफ आइडेंटिटी। मतलब ये पेन है, इसकी आइडेंटिटी क्या है, तुम कौन हो, तुम्हारी आइडेंटिटी क्या है। ठीक है, इसको एकदम अच्छे से बात करेंगे। पहला नंबर तो ये बेसिक लॉ जो है, इसके फाउंडर कौन है, तो इसके फाउंडर है एरिस्टोटल, जिसको बोलते हैं अरस्तु, अलेक्जेंडर द ग्रेट के मतलब टीचर, मतलब गुरुजी। इनका फॉर्मूला मतलब लिखने का जो मेथड ऐसे है, मतलब ए इज इक्वल टू ए मतलब हो गया एक आइडेंटिटी, वो ए मतलब कुल मिलाकर ये कहने का मतलब है कि जो ये है ये इसके बराबर है। कुल मिलाकर ये पेन ये खुद में एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी है। ठीक है, तो मेरा पहला नंबर एक क्वेश्चन है वो एक क्वेश्चन ये है कि अगर मैं मान लो 2 बर्फ़ का टुकड़ा लेता हूँ क्यूब में, मतलब तो मेरा एक क्वेश्चन ये है कि ये दोनों बर्फ़ के टुकड़े हैं तो ये गल रहे हैं, मतलब पिघल रहे हैं। तो भाई साहब ये बताओ कि क्या ये दोनों इक्वल हैं? पहला नंबर ये बताओ, ये दोनों क्या इक्वल हैं? मतलब एकदम साइज का है, परफेक्ट है, गल रहा है मतलब पिघल रहा है, तो क्या ये बराबर है? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि कोई भी चीज़ परफेक्ट मतलब एकदम सेम टू सेम, भले ही मान लो इसका कलर ब्लैक होता फिर भी ये एकदम सेम टू सेम कभी नहीं होती। ये मतलब बस जो एक होता है, जो वन होता है ना, वो अपने आप में आइडेंटिटी वन होता है, बस वो किसी के बराबर नहीं होता। ठीक है, तो जब ये दोनों क्यूब बर्फ़ के पिघल रहे हैं तो ये अपने आप में अलग अलग हैं, इक्वल नहीं है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है, ये जो बर्फ़ का टुकड़ा है ये बिल्कुल अपने ही सेम जैसा है, ये इसके जैसा नहीं। अगर ए है ये बी है तो ये ए इज मतलब ए इज इक्वल टू बी नहीं होता, ए इज इक्वल टू ए सिर्फ होता है, बस यही होता है आइडेंटिटी। अगर मैं तुमसे पूछूं तुम कौन हो तो तुम क्या बताओगे? तुम अपना नाम बताओगे। तुम्हारे भी नाम के बहुत सारे लोग हो सकते हैं। जैसे मान लो तुम बोल देते हो मेरा नाम मोहित है, तो तुम्हारे नाम के भी बहुत सारे लोग हैं, तो तुम्हारी आइडेंटिटी क्या है? तो एक डेकार्ट फिलोसफर हैं जो मतलब बोलते हैं कि आई थिंक देयरफॉर आई एम। इसका मतलब हुआ कि मैं सोच रहा हूँ और वही मैं हूँ, जो मैं देख रहा हूँ, जो तुम देख रहे हो ना इस स्क्रीन के उस पार, वही तुम हो। जो सुन रहा है, जो देख रहा है, जो महसूस कर रहा है, वो कॉन्शियसनेस, वो चेतना, वो वही तुम हो। अब मैं तुमको कहूँ कि तुम्हारे नाम के 2 बंदे हैं, ठीक है, तुम्हारे नाम के 2 बंदे हैं सेम, वो तुम दोनों एकदम बिल्कुल सेम हो, तो वो तुम एकदम सेम नहीं हो, तुम अलग हो और वो अलग है। तुम्हारी आइडेंटिटी तुम हो और उसकी आइडेंटिटी वो है। तो अगर इसको एक्सप्लेन अगर तुमको किसी को बताना हो कि तुम कौन हो, तो आई थिंक देयरफॉर आई एम। मैं जो सुन रहा हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ, मैं जो देख रहा हूँ, जो तुम देख रहे हो, वही मैं हूँ। ठीक है, इसको एकदम अच्छे से एक क्वेश्चन और है कि वो ये है कि मान लो 2 पत्थर ले लेते हैं, एकदम एकदम बराबर से बना लेते हैं, एकदम परफेक्ट, दोनों को एकदम सेम टू सेम बनाने की कोशिश करते हैं। तो बताओ क्या ये दोनों पत्थर हैं? ये का पत्थर का नाम ये है और दूसरे पत्थर का नाम बी है। तो बताओ क्या ये दोनों बराबर हैं? ये 2 पत्थर एकदम सेम टू सेम बना है, लेकिन असल में ये दोनों बराबर नहीं है। इसमें कोई ना कोई गैप होगा। जैसे मान लो ये वजन में एकदम बराबर बना सकते हैं, लेकिन इसमें टाइम फ्रेम का चेंज हो सकता है, माइक्रो टाइम का गैप हो सकता है कि एक समय पर ये बिल्कुल परफेक्ट था और मतलब ये एक समय पे इसको इसके मुकाबले एकदम परफेक्ट नहीं बन पाया, थोड़ा सा गैप था। ठीक है, तो एक समय पे एक चीज़ एक ही जैसी रहती है, एक समय पर एक चीज़ सही और उसी समय पर वो गलत कभी नहीं हो सकती। दिस इज इम्पॉसिबल। ठीक है, दिस इज इम्पॉसिबल। पहला नंबर तो एक एक्सपेरिमेंट है जो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, उसमें मान लो ये एक और रहता है, उसमें 2 स्लिट रहती है, कटी रहती है, और उसमें एक गन से मतलब कोई मशीन है तो उसे फायर करते हैं, उसे एटम को भेजते हैं, मतलब एटम से में जो इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, उस इलेक्ट्रॉन को इसमें
डबल स्लिट से मतलब फेंकते हैं तो वो वेव की तरह रिएक्ट करता है, मतलब वेव की तरह मतलब पानी की तरह। पानी में जैसे मतलब ऐसे कुछ फेंकेंगे जिससे तो ऐसे तरंग बनती है ना, ऐसे तरंग मतलब दूर से ऐसे ऐसे बढ़ती बढ़ती जाती है फिर ख़त्म हो जाती है। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मेरे सामने दो लोग बैठे हैं तो वो दोनों को सुनाई देगा। अगर मैं पार्टिकल मतलब कोई चीज़ बाहर फेंक के मारूंगा तो एक ही लोग को लगेगा, तो वो पार्टिकल का बिहेव करता है। पार्टिकल का मतलब होता है गेंद जैसे, समझ लो, ठीक है। तो जब इसको कोई नहीं देखता तो ये मतलब देखता नहीं, मतलब जब इसको इलेक्ट्रॉन भेजते हैं तो पहला नंबर तो ये वेव की तरह बिहेव करता है। फिर उसके बाद जब इस पर डिटेक्ट करते हैं तो पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। मतलब मेरे हिसाब से मतलब मैं जो सोचता हूँ वो बता रहा हूँ कि मेरे हिसाब से जो डिटेक्टर होता है ना, किसी भी चीज़ को देखने के लिए ना उस पर लाइट का फोटोन मतलब लाइट उस पर फेंकते हैं, ठीक है। अगर मान लो ये पेन मुझको दिख रही है या आपको दिख रही है तो पहला नंबर तो इस पर लाइट पहले आती है। मान लो मैं एग्जांपल समझा दे रहा हूँ कि मान लो ये है आँख, ठीक है, और ये है पेन, और ये है मान लो सन बोल सकते हो या बोल सकते हो एक लाइट। अब ये लाइट सीधा पहले पेन पे आएगी, ठीक है, पेन पे गिरेगी और यही लाइट आँख पे जाएगी, तब आँख से ब्रेन में जाएगा। ये है ब्रेन, BRAIN, ठीक है, सही से लिख दे रहा हूँ, BRAIN, ठीक है। दिमाग में जाएगा और दिमाग बताएगा कि ये पेन है। पहला नंबर तो इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे लाइब्रेरी एक समय से लिस्ट हो गया, एक लिस्ट होगी पेन की, पेन कैसी होती है कैसी नहीं, तो उसमें लिस्ट चूज करेगी, हाँ ये पेन है, तो ब्रेन बताएगा हाँ भाई ये पेन है, ठीक है। अगर मान लो लाइट बंद है, ये बिल्कुल अंधेरा है, इस पर लाइट आ नहीं रही और लाइट आँख तक जा नहीं रही, तो ये दिखेगा नहीं। तो यही बोल रहा हूँ कि डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में किसी चीज़ को देखने के लिए उस पर लाइट मतलब फेंकते हैं तो वो लाइट का इम्पेक्ट पड़ सकता है, इसलिए उसका शायद बिहेव चेंज हो गया हो। या फिर कोई कोई बोलते हैं कि कॉन्शियसनेस जो मतलब ऑब्जर्वर होता है, अगर हम देखेंगे नहीं तो मतलब चेतना सबसे सुप्रीम है, तो वो चेतना के ऑब्जर्व करने से पार्टिकल की तरह बिहेव करता है, ठीक है। पहला नंबर तो हम आते हैं अपने क्वेश्चन पर, ठीक है। जैसे मान लो ये हो गया नंबर 0 1 2 3। थ्री क्या है? थ्री अपने आप में एक आइडेंटिटी है। थ्री मतलब होता है तीन। मैथमेटिक्स में तीन कभी चार नहीं हो सकता, ठीक है। ये मतलब एडिशन का नियम है, तो ऐड होते जा रहा है, तो ये अपने आप में इंडिपेंडेंट है और कंप्लीट है। जैसे एक इंसान अपने आप में कंप्लीट रहता है, ठीक है, एक चेतना अपने आप में कंप्लीट रहती है, वैसे ठीक है उसी प्रकार नंबर जो होता है ये एक मान लो अपने आप में कंप्लीट है। वन इज ओनली वन, ओके, नॉट वन इज टू, ये एक दो के बराबर नहीं है, नथिंग नहीं, ठीक है। तो एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ एकदम अच्छे से। द लॉ ऑफ आइडेंटिटी, इसके फाउंडर कौन है? अरिस्टो, ठीक है, अरस्तु हैं, अलेक्जेंडर द ग्रेट के गुरुजी, ठीक है। ये मतलब इसका फाउंडर है। ए इज इक्वल टू ए मतलब होता है आइडेंटिटी। ये पेन है, ये पेन ये वाली पेन नहीं है, ठीक है। तुम हो, तुम दूसरे तुम नहीं हो, तुम्हारा नाम भले दूसरा रख सकता है पर तुम हो, तुम्हारी चेतना तुम हो बस अकेले, ठीक है। कोई भी चीज़ अपने आप में होती है वो किसी के बराबर नहीं होती, उसमें टाइम का गैप होता है, उसमें कुछ ना कुछ गैप रहता है, मतलब इक्वल नहीं होती एकदम बराबर, ठीक है। तो समझ में आ गया। चलते हैं फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक सीखते रहना, और नहीं समझ आएगा तो कमेंट कर देना, मैं फिर से समझा दूंगा एकदम अच्छे से। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।